नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आपके सामने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हुआ। क्या है स्थिति भागलपुर, बिहार, पूरे देश और विश्व की, उससे आपको मैं लगातार रूबरू कराता हूं। साथ ही आपसे लगातार आग्रह, अपील और विनती भी करता हूं कि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग भयभीत हैं, लोग कराह रहे हैं, इसके संक्रमण से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है परहेज करना। सो प्लीज़ आप सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका पालन कीजिए, लॉकडाउन का अमल कीजिए और घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम आज का जो ताज़ा अपडेट है, हम भागलपुर से शुरुआत करते हैं। भागलपुर जिले में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीज से जिले के लोग काफ़ी भयभीत हैं। पिछले 48 घंटे में 11 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और जिस तरह से संक्रमित मरीजों का मिलने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, भागलपुर में 25 का आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमित मरीजों की। और लगातार संक्रमित मरीज मिलने के बाद शासन प्रशासन के होश उड़ गए हैं, खलबली मच गई है शासन प्रशासन में। स्थानीय लोग हालांकि भयभीत हो रहे हैं और जिस तरह से सुल्तानगंज और लोदीपुर में पिछले 24 घंटे में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। सुल्तानगंज प्रखंड अभी तक अछूता तक कोरोना संक्रमण से, वहां भी कोरोना का फैलाव हुआ है, वहां भी संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और संक्रमित मरीज मिलने से के बाद लगातार जिलाधिकारी प्रणब कुमार अधिकारियों के साथ, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके साथ बैठक कर रहे हैं और इस पर रोकथाम को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिले में अब तक दूसरे, यदि हम बात करें पूरे बिहार के बाद जो भागलपुर की स्थिति बनी है, भागलपुर में क्या कुछ पिछले 24 घंटे में घटा है। जिले में अब तक दूसरे प्रदेश और देश से आने वाले 10,403 व्यक्तियों की ट्रैकिंग की गई। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ट्रैकिंग करवाई जा रही है। अब तक 10,403 व्यक्तियों की ट्रैकिंग की गई है। वहीं 618 लोगों को आइसोलेट किया गया है। 54 क्वारंटीन सेंटर, पूरे भागलपुर जिले में 54 क्वारंटीन सेंटर है, जहां पर 3446 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर एक गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। पिछले 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा 154 संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया गया है। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना के संक्रमण पर रोकथाम को लेकर जो विशेष टीम का गठन किया गया था, उसके बाद 1204 विशेष टीम जो स्वास्थ्य विभाग की है एक्टिव है पूरे जिले में। और उसी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम भी है। रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा यदि कहीं संदिग्ध कोरोना के मरीज पाए जाने की सूचना मिलती है या वैसा लक्षण देखा जाता है तो सर्वे टीम उनको सूचित करता है। उसके बाद वो जाके उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो लगातार रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा कोरोना संदिग्ध मरीजों का जो जांच है उसके लिए ब्लड संग्रह किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम के द्वारा अब तक पूरे जिले से 1486 कोरोना संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 1311 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। अच्छी खबर है कि 1486 लोगों का जो संदिग्ध माने जा रहे थे, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि की शिकायत थी, वैसे 1486 लोगों का कोरोना जांच का सैंपल लिया गया था, जिसमें 1311 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, जबकि 175 लोगों का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये तो लगातार चल रहा है। जो टीम बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, जिला प्रशासन को के द्वारा बनाया गया है और कोरोना के संक्रमण के रोकथाम को लिए ये पहल की जा रही है। पिछले 24 घंटे में जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, उसमें 1,62,000 लोगों का सर्वे किया गया है। 24 घंटे में 1,62,000 लोगों का सर्वे किया गया। अब तक जिले में कुल 26,58,965 व्यक्तियों का सर्वे किया जा चुका है। ये जिला प्रशासन की पहल है, जो लगातार रोकथाम को लेकर कोरोना के संक्रमण को से बचाव के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें अब तक 56 लाख से ज्यादा 56,58,965 व्यक्तियों का सर्वे डोर टू डोर किया जा चुका है। जबकि जिला प्रशासन के द्वारा जो
गरीब जरूरतमंद लोग हैं उनके भोजन की जो व्यवस्था की गई है, लॉकडाउन के कारण जो परेशानी हो रही थी गरीब बेसहारा लोगों को, वैसे लोगों के लिए 27 किचन, सामुदायिक किचन चलाया जा रहा था। उससे प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। साथ ही साथ जिले में दूसरे राज्यों प्रदेशों से में फंसे जो लॉकडाउन के कारण प्रवासी फंस गए थे, बिहार के रहने वाले थे जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, वैसे राज्यों से जो है विशेष ट्रेन के द्वारा वैसे लोगों को लाए जाने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। और कल आंध्र प्रदेश के नागापल्ली से भागलपुर, बांका, मुंगेर और कटिहार के कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार, सीनियर एसपी आशीष भारती खुद से सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कराने के बाद सभी को सैनिटाइज करवाते हुए भोजन, पानी और मास्क का वितरण भी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। उसके बाद उन सबों को उनके गंतव्य स्थान यानी उनके प्रखंड तक, क्योंकि हर एक जिले के प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, तो अभी जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो प्रवासी कामगार हैं, वैसे सभी लोगों को उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर तक भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और सभी को गाड़ियों के द्वारा, साथ ही साथ प्रत्येक गाड़ी में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी कि वे सभी सुरक्षित अपने अपने प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंच जाएं। ये तो जो व्यवस्थाएं हैं जो लगातार भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कई जिलों के लोग, प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्थाएं हैं। और आज जो यहाँ के भागलपुर के लोग जो सबसे ज़्यादा भयभीत खुद को महसूस कर रहे हैं, जो भय का माहौल है, वो इसलिए है क्योंकि आज महाराष्ट्र के मुंबई से, जी हाँ, भागलपुर आज महाराष्ट्र के मुंबई से ट्रेन पहुंचने वाला है, क्योंकि देश का सबसे प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। कोरोना के संक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा लोग संक्रमित है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा मौत हुई है देश में तो महाराष्ट्र में, वहां से ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन से कई जिले के लोग आ रहे हैं, प्रवासी कामगार आ रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर में भय का माहौल देखा जा रहा है। और ये जिस तरह से लगातार 4 दिनों से भागलपुर ट्रेन पहुंचने का सिलसिला जारी है और जो नया ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड है कि कोरोना का जो संक्रमण तेजी से बिहार में फैल रहा है, कहीं ना कहीं प्रवासी व्यक्ति, जो प्रवासी कामगार हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, जो बिहार पहुंच रहे हैं, उसमें कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। वो कोरोना रोग लेकर आ रहे हैं, इसलिए भागलपुर के लोग काफी डरे समय हुए हैं जो महाराष्ट्र से आज ट्रेन आ रही है उसको लेकर। वहीं यदि हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अस्पताल का जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, तो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में कुल 108 लोगों ने सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार यानी कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद अपनी स्क्रीनिंग कराई है, जिसमें 57 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन किया है, जबकि 4 संदिग्ध कोरोना के मरीज को मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। ये भागलपुर में जिस तरह से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, अभी तक भागलपुर में कुल 25 संक्रमित मरीज पाए गए। जी हाँ, भागलपुर में जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, पिछले 48 घंटे में 11 व्यक्ति पाए गए। यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2 व्यक्ति, एक सुल्तानगंज का है, दूसरा लोदीपुर का है, 2 नए व्यक्ति पाए गए हैं और संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। जो क्षेत्र अभी तक भागलपुर जिले में अछूते थे कोरोना संक्रमण को लेकर, वैसे क्षेत्र में भी कोरोना का प्रभाव देखा जा रहा है, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है ये खतरे वाली स्थिति है, इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि भागलपुर अब रेड जोन में जिस तरह की स्थिति बन रही है, हो सकता है कि भागलपुर रेड जोन घोषित हो जाए। 25 मरीज पाए जा चुके हैं और संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि कोरोना को हराने के लिए, कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए प्लीज लॉकडाउन का पालन कीजिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए।
हम अब आपके सामने बिहार की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस तेजी से, जिस तरह से कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव हो रहा है, पूरे बिहार में कोरोना ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। महामारी इतनी बढ़ रही है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पल पल बढ़ता जा रहा है। ये बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार में पल पल आंकड़े बढ़ रहे हैं संक्रमित मरीजों का। और पिछले 24 घंटे में बिहार में 50 नए कोरोना संदिग्ध नहीं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप समझ सकते हैं कि बिहार किस तरह से बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आंकड़ा बढ़ रहा है, जिले बढ़ रहे हैं, दायरा बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 50 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद बिहार में 746 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। जी हाँ, बिहार में अब जो स्थिति देर रात की है, आज का अपडेट अभी तक नहीं आया है, वो अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन ये देर रात का आंकड़ा है। देर रात तक बिहार में कुल 746 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और जिस तरह से बिहार के 38 जिलों में से 37 जिले कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि पूरा बिहार लगभग कोरोना के संक्रमण की जद में आ गया है। पल पल आंकड़ा बदलता और बढ़ता जा रहा है। बिहार का एकमात्र जिला जमुई बचा है जहां पर अभी तक कोरोना ने दस्तक नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से प्रवासी बिहारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, कभी भी जमुई से भी आपको कोरोना के संक्रमण को लेकर खबर आ सकती है। तो हम आपसे इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए, इसके जो फैलाव का जद जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, इसके चेन को तोड़ने के लिए प्लीज लॉकडाउन का पालन कीजिए। और बिहार में अब तक 6 मौत हो चुकी है और 546 व्यक्ति संक्रमित हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि 377 व्यक्ति बिहार में ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि बिहार में 377 पेशेंट्स, 377 मरीज कोरोना को मात देकर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने अपने घर वापस जा चुके हैं। अब बिहार में अभी का जो आंकड़ा है, देर रात का जो आंकड़ा है, 366 एक्टिव केस बचे हुए हैं। जी हाँ, बिहार में कुल एक्टिव केस कोरोना का 363 बचा हुआ है। हम यदि बिहार में सबसे प्रभावित जिला की बात करें तो मुंगेर अभी भी सबसे प्रभावित जिला है। और कोरोना का संक्रमण मुंगेर में जिस तेजी से हुआ था, वो उसमें कहीं न कहीं एक जमाती का हाथ था। जो जमाती मुंगेर के जमालपुर का रहने वाला था और वह दिल्ली के निजामुद्दीन जमात में शामिल होने गया था। वो सब्जी ठेला पर बेचता था। जब वो वापस आया, अपने साथ कोरोना का रोग लाया और उसके बाद वह अपने सब्जी जो बेचने का काम करता था वो बेचने बदस्तूर वो जारी रखा। लेकिन 2-3 दिनों के बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसको डॉक्टरों ने कोरोना वार्ड में भर्ती किया। लेकिन इस बीच उसके संपर्क में आए 87 लोग। देखिए कोरोना का चेन किस तरह से बनता है। जमालपुर में केवल एक व्यक्ति के कारण, एक जमाती के कारण 87 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए और आंकड़ा आज जमालपुर का 119 है संक्रमित मरीजों का। तो लगातार जमालपुर ने मुंगेर की बात कर रहे थे, बिहार में मुंगेर अभी भी सबसे प्रभावित जिला बना हुआ है। उसके बाद पटना, रोहतास, बक्सर, भभुआ है। लोगों को कोरोना को हराने के लिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, कोरोना को हराना है, इस पर विजय प्राप्त करना है, कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है। तो प्लीज आप सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका पालन कीजिए। और हम अब पूरे देश की बात करते हैं। पूरे देश में अब तक कुल 70,768 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा है। 70,768 व्यक्ति, ये अभी अभी का आंकड़ा है। 70,768 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2294 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है पूरे देश से कि 20,917 लोगों की जान, 20,917 लोग कोरोना को मात देकर, कोरोना को हराकर
कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने घर वापस लौट चुके हैं। और यदि हम देश की बात करें तो देश में सबसे संक्रमित राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के बाद है गुजरात और दिल्ली। देश में भी, पूरे देश में कोरोना महामारी के रूप में फैल रहा है, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जरूरत है परहेज की, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में किसी भी देश में कोरोना से बचाव को लेकर कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है। और मात्र एक उपाय है परहेज, कोरोना से परहेज, लॉकडाउन का पालन करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। हम पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में किस तरह से कोरोना का कहर देखा जा रहा है, कोरोना के कहर से लोग किस तरह से करा रहे हैं। पूरे विश्व में 41,68,627 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। यह आंकड़ा आपके लिए खतरा की घंटी है, इससे बचने की आवश्यकता है। किस तरह से पूरे विश्व के लोग कोरोना के कहर से करा रहे हैं। 41,68,627 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2,86,445 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। अच्छी खबर विश्व से यह है कि 14,52,626 व्यक्ति संक्रमण को मात देकर, इस पर विजय प्राप्त कर अपने घर भी लौटे। लेकिन यह तो आंकड़ा विश्व का है। विश्व के सबसे धनी राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका की हम बात करते हैं। अमेरिका जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी राष्ट्र है, भारत से कोसों आगे राष्ट्र है, बावजूद वहां 14 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका ऐसा मजबूत राष्ट्र, धनी राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र कोरोना के कहर से आज करा रहा है। और स्थिति यह बन गई है कि कोरोना के कहर से वह घुटनों पर आकर बैठ गया है। जब विकसित राष्ट्र अमेरिका, मजबूत राष्ट्र अमेरिका, सबसे धनी राष्ट्र अमेरिका, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र अमेरिका की स्थिति यह है, तो अपने देश भारत की क्या स्थिति हो सकती है यदि हम सरकार के द्वारा गाइडलाइन को नहीं पालन करते हैं, यदि लॉकडाउन और सोशल दूरी पर हम अमल नहीं करते हैं, तो कोरोना का कहर भारत में भी महामारी का रूप ले सकता है। तो आवश्यकता है सामाजिक दूरी बनाए रखने की, लॉकडाउन का पालन करने की। हम फिर आपसे आग्रह और अपील करते हैं कि प्लीज सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।